नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आप एमपीपीएससी प्री 2026 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय भूगोल का उत्तरी मैदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जहां से हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम उत्तरी मैदान के विस्तार से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सरल, सटीक और 3 लाइन की आसान व्याख्या के साथ समझेंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी मजबूत हो जाए और रिवीजन भी तेजी से हो जाए। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का उत्तरी मैदान पश्चिम से पूर्व तक किन राज्यों के बीच फैला है? ऑप्शन ए गुजरात से उड़ीसा, ऑप्शन बी पंजाब से असम, ऑप्शन सी राजस्थान से तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब से असम। भारत का उत्तरी मैदान पश्चिम में पंजाब से शुरू होकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। यह मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी अवसादी मिट्टी से बना है। उपजाऊ मिट्टी और समतल भूभाग के कारण यह भारत का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। उत्तरी मैदान की अनुमानित लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1800 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4500 किलोमीटर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3200 किलोमीटर। पश्चिम में पंजाब से पूर्व में असम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा माना जाता है। इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर के बीच है। यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। उत्तरी मैदान की औसत चौड़ाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 900 किलोमीटर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 300 किलोमीटर। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। यह चौड़ाई सभी राज्यों पर समान नहीं है, अलग अलग राज्यों में इसमें परिवर्तन होता है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल भूभाग और पर्याप्त जल संसाधनों के कारण यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, उत्तर मैदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। उत्तरी मैदान के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी विंध्य। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिमालय। हिमालय भारत के उत्तरी मैदान के उत्तर में स्थित है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाकर उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। इसी कारण उत्तरी मैदान भारत का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। उत्तरी मैदान के दक्षिण में कौन सा भूभाग स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान के प्रायद्वीपीय पठार के बीच कई स्थानों पर भाबर, तराई तथा जलोढ़ मैदानों का संक्रमण क्षेत्र मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है और यह कठोर अग्नि एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां। उत्तरी मैदान का पश्चिमी छोर किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी पंजाब का मैदान, ऑप्शन सी ढक्कन का पठार, ऑप्शन डी मालवा का पठार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान यानी सिंधु का मैदान, पाकिस्तान सिंध मैदान। इसका पश्चिमी छोर पंजाब के मैदान से होकर पाकिस्तान के सिंध मैदान से जुड़ता है। इस भाग का निर्माण मुख्यतः सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यह क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच फैले विशाल सिंधु गंगा मैदान का पश्चिमी भाग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां।
उत्तरी मैदान का पूर्वी छोर किस क्षेत्र तक फैला है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम का मैदान, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम का मैदान। असम का मैदान यानी इसका पूर्वी छोर जो है असम के ब्रह्मपुत्र वैली से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मैदान है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए गंगा का मैदान ब्रह्मपुत्र घाटी से मिलकर विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग गंगा नदी प्रणाली से संबंधित है। यह मैदान भारत के उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भूभाग है। यह मैदान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है तथा अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी ने इस विशाल मैदान का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तरी मैदान का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तरी मैदान का भाग नहीं है, बल्कि इसका अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित है। बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के उपजाऊ उत्तरी मैदान का हिस्सा है। मध्य प्रदेश मुख्यतः मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसे पठारी क्षेत्रों से बना है। आगे बढ़ते नंबर 10वां। उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग मुख्यतः किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भारत के उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग मुख्यतः इससे संबंधित है। यह मैदान असम में स्थित ब्रह्मपुत्र घाटी के रूप में विकसित हुआ है और अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में उपजाऊ अवसाद जमा करके विशाल मैदान का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग मुख्यतः किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु। सिंधु नदी प्रणाली से भारत के उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग संबंधित है। इस क्षेत्र का निर्माण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसाद से हुआ है। पश्चिमी उत्तरी मैदान मुख्यतः पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। उत्तर भारत का सबसे विस्तृत मैदान कौन सा है? ऑप्शन ए तटीय मैदान, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी ढक्कन का पठार, ऑप्शन डी थार मरुस्थल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान या गंगा का मैदान उत्तर भारत का सबसे विस्तृत मैदान है। यह उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है तथा गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान है। उपजाऊ मिट्टी, घनी जनसंख्या और कृषि उत्पादन के कारण यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मैदान माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 50 से 200 मीटर, ऑप्शन बी 500 से 700 मीटर, ऑप्शन सी 1000 से 1500 मीटर, ऑप्शन डी 2000 से 250 मीटर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 50 से 200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। उत्तरी मैदान का सबसे पूर्वी प्रमुख राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असम। असम उत्तरी मैदान का सबसे पूर्वी प्रमुख राज्य है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल मैदान स्थित है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी ने इस उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है। असम का ब्रह्मपुत्र मैदान भारत के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। एमपीपीएससी की दृष्टि से उत्तरी मैदान का विस्तार का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब से असम, ऑप्शन बी ऑप्शन ए असम से पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब से असम, ऑप्शन सी गुजरात से बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान से पश्चिम बंगाल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब से असम। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब से शुरू होकर पूर्व में असम तक माना जाता है। इस मैदान में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। यह विशाल मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको उत्तरी मैदान के विस्तार से जुड़े एमसीक्यूज और उसकी आसान 3 लाइन व्याख्या आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।